कि मैं हमें नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में मैंने ये गलती की थी कि नोट्स नहीं बनाए थे सेकंड पेपर के। फर्स्ट पेपर के थोड़ा बहुत जो पढ़ती थी वो बना लेती थी, लेकिन सेकंड पेपर के मैंने नोट्स ही बनाए। लेकिन इस बार मैंने सेकंड पेपर के बहुत अच्छे से नोट बनाए, हर यूनिट के, एक भी यूनिट छोड़ी नहीं, क्योंकि हर यूनिट में से हमारे सवाल मिलते हैं। हिंदी लिटरेचर से जया के पास में हम लोग चलते हैं। जया, मेरे को एक बहुत गंदा जोक आ रहा है, बहुत मन कर रहा है मुझे बोलने का कि आई होप यू समझ गई, तू समझ गई मैं क्या बोलने वाली हूँ। यार सुषमा कहाँ है जया? जया और सुषमा साथ में ही अच्छे लगते हैं। चलो भाई, कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन जया, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन हुआ। प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ, आपने क्या ऐसा स्पेशल किया, या व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि सब स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए? तो मेरा फर्स्ट पेपर को मैं हमेशा लाइटली ले जाती थी कि अरे फर्स्ट पेपर हो जाएगा, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा था। फिर मैंने देखा कि आप जैसा आपने कहा था एक बार कि पेपर देने के बाद या फिर क्वेश्चन करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह रही है, उसको दोबारा करना चाहिए। तो मैंने वही किया। फिर देखा कि फर्स्ट पेपर में ही मैं कमज़ोर हो रहा है, सेकंड पेपर तो मैं अच्छा कर ली जा रही हूँ। फिर मैंने जब आपको देखा, फिर आपसे किया, तो मैं 2-3 यूनिट को छोड़ के जाती थी। एक तो लास्ट 9 और 10th जो हमारी यूनिट होती है, और वो सेकंड रिसर्च मुझे बहुत टफ लगता था। हमेशा मुझे रिसर्च इतना टफ लगा, पर मैंने जब आपसे पढ़ा ना, ऐसा समझ लो रट गया वो रिसर्च लेने में। मतलब रिसर्च पढ़ने में इतना मजा आता था ना कि आप जो कराती थी ना, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं आपकी क्लास। पता ही नहीं चलता कब निकल जा रही है, 2 घंटे 3 घंटे मैराथन में कब हो जा रहे हैं। आपसे पढ़ के फिर वो क्वेश्चन कैसे एनालाइज करते हैं, मतलब कहाँ दिमाग लगाना है, वो सब कुछ। तो बस मेरा यही रहा। और बस फर्स्ट पेपर के लिए मैं बस बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। जैसा अभी कहा पलक ने कि फर्स्ट पेपर के लिए कोई पूछे ना, तो मैं बस सिर्फ आपका नाम बताती हूँ। कहीं भी मत जाओ, तुम ज़्यादा पढ़ना पे पहुँच जाओ, फर्स्ट पेपर तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। मैं कई बच्चों को बता चुकी हूँ अपने साथ के, तो वो आए भी हैं। अरे वाह, तो थैंक इस यू सो मच, पेपर थैंक के यू। लिए तो मैंने अदर चैनल यूज़ किया था, क्योंकि फर्स्ट पेपर का मुझे नहीं मिला। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं चाहती थी कि स्पेशली मैम से बात हो। जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैंने किसी को नहीं बताया, सीधे आप जो चैनल है ना हेल्पलाइन, वहाँ फ़ोन किया ना, मैम से मुझे बात करनी है। उन्होंने कहा कि मैम से बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम बता देंगे। मैंने कहा ठीक है, बस मैम को बता देना कि हाँ हो गया है। बस बहुत मन में बहुत थैंक यू बोले। एक तरह से हम भगवान को बोल देते हैं ना कि उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन उससे ज़्यादा साथ होता है जो हमारे साथ जुड़े होते हैं ना, कि हमें इतना अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है, वो भी फ्री का यूट्यूब पे। पेड तो मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन फ्री का यूट्यूब पे हर कोई इतना अच्छा नहीं देता जितना अच्छा आप देते। थैंक यू सो मच जया। सो जया, यू, दिस वाज योर, लाइक यू सेड, फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट आपने दिए हैं इस यस एग्ज़ाम के मैम। लिए। तो ऑब्वियसली मैं वो सवाल पूछने वाली हूँ, थोड़ा पर्सनल हो सकता है, अगर जितना पॉसिबल हो आप जवाब दीजिएगा। जब यस हम मैम। किसी एग्जामिनेशन के लिए लगातार प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसमें सक्सीड नहीं करते हैं, तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन जीवन के अंदर आने लगता है। और शायद बहुत सारे लोगों की नज़र क्योंकि हम पर होती है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उन सवालों से भी परेशान होता है जो सोसाइटी में आसपास, और एक एक टाइम के बाद क्या है, मम्मी पापा भी पूछने लग जाते हैं, है ना। माँ बाप भी को ज़्यादा सगे नहीं रहते हैं जब 3-4 बार बच्चा वन। ख़राब होने लगता है रिजल्ट। सो व्हाट यू वांट टू से कि उस टाइम पर कैसे आपने अपने आप को दोबारा मोटिवेट किया? आप क्या कहोगे कि अगर कोई भी बच्चा इस फेज़ से गुज़र रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि कैसे अपने आप को वापस खड़ा करे, कैसे दोबारा प्रिपरेशन में आए और कैसे सक्सीड करे, जैसे आप फाइनली किए अपने 6th अटेम्प्ट के अंदर? तो आप क्या यस कहोगे? मैम। मैं बोलना चाहूंगी, जब पहले क्या था कि मैं अपना अटेम्प्ट देके 2-3 बार तो दिया, मैंने कहा चलो नेट हो जा रहा है, कोई नहीं, जेआरएफ के लिए हमेशा ट्राई करती रही। फिर मतलब उम्मीद थी जेआरएफ होने की, तो जब पहली बार कट ऑफ बहुत हाई गई ना, पेपर इजी आया था, तो वही फर्स्ट पेपर में रह गया मेरा, और सेकंड पेपर में बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं इतना रोई, फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दूंगी। मैंने दिया ही नहीं, वो अटेम्प्ट नहीं दिया मैंने। अरे! फिर मैंने सोचा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने कहा यार जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे देना है, फिर से करना है। फिर मैंने किया, और जैसा रहा कि घर वाले भी देखते हैं, लोग भी, तो मुझे ना घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। मम्मी मेरी यही बोलती है हमारी बेटी बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ती है। मैं ये तो बोला जा रहा बहुत पढ़ती है, लेकिन मैं उनको रिजल्ट नहीं दे पा रही, क्योंकि मैंने मम्मी को भी दिखने लगा ना कि जेआरएफ चाहिए, क्योंकि नेट से तो वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं पीएचडी भी मेरी चल रही है। पीएचडी भी मैंने स्टार्ट कर दी नेट के बेसिस पे, ओके, ओके। क्योंकि क्योंकि वो होता है ना हमारे कुछ एक बर्डन समाज को लेके, कि बेटी बैठी हुई है, शादी वादी करो, नहीं तो फिर हाँ, शादी हाँ। देखो। हाँ, 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 इसलिए मैंने बिल्कुल। सोचा शादी से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वहां से बचना।
ये सही आइडिया है। ये मेरे मेरे को शादी लग से रहा है बचना है पर 80% लड़कियां जो है वो यूजीसी नेट दे रही है और 20% लड़के दे रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये 80% में से 100% इसलिए दे रही है कि मैम एक रीज़न तो हो एक रीज़न तो हो वही बचने ना का। मेरा यही ना, मैंने कहा मुझे शादी से बचना है, ये तो हो नहीं सकता कि मैं घर पे बैठूं मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर बस वही ट्राई किया। हाँ, उस टाइम ये भी रहा ना कि मुझे हमेशा डर लगा रहता था। इससे पहले हमेशा मैंने अपनी आंसर की चेक करी। इस बार मैंने आंसर की भी नहीं चेक की, क्योंकि हमेशा आंसर की चेक करने के बाद 10-15 दिन वही मन में घबराहट रहता था, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इस बार हमेशा अपना रिजल्ट मैं खुद देखती थी। इस बार ना मैंने आंसर की चेक करी, ना मैंने अपना रिजल्ट देखा। रिजल्ट भी मैंने किसी और से दिखवाया, मैंने कहा मुझे में देखने की हिम्मत नहीं है तुम देख दो भाई। तो फिर बस उसने बताया ना कि हाँ हो गया, तो बस फिर क्या था, हो गया बस। कितना कितना स्कोर रहा जाए इस बार? मैम मेरा 198 रहा ओबीसी से। ओके, सो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। यस मैम, 198 पे अटक गई बस, ये था ना इधर ना उधर, अरे नहीं उधर हो नहीं, जाती ना जब जीआरएफ होना से, होता फिर है रह ना, जब जाती। होना होता है तो ऐसे ही होता है, बस जब हाँ, उसको देना हाँ होता है हो ना तो वो जाता है। ऐसे ही दे देता है। चलो, वेरी हाँ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सो मच जया, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया। और बस ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें और अपने अपने जो अचीवमेंट्स है वो ज़रूर बताते रहें, भूलना नहीं, अपने टीचर को बताते रहना बीच बीच में मेरे को कि क्या कर रहे हो। मुझे कभी बड़ा नहीं। मज़ा और आता दूसरा है। मैम सेकंड पेपर के लिए बताना चाहूंगी कि मैम हमें नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मैंने ये गलती की थी कि नोट्स नहीं बनाए थे सेकंड पेपर के। फर्स्ट पेपर के थोड़ा बहुत जो पढ़ती थी वो बना लेती थी, लेकिन सेकंड पेपर के मैंने नोट्स ही बनाए। लेकिन इस बार मैंने सेकंड पेपर के बहुत अच्छे से नोट बनाए, हर यूनिट के, एक भी यूनिट छोड़ी नहीं, क्योंकि हर यूनिट में से हमारे सवाल मिलते हैं। किसी में 8 मिलेंगे, किसी में 10, हमें नहीं पता, किसी में 15 भी मिल जाते हैं एक यूनिट से, नहीं पता तो जो नोट्स बनाए, और उसके साथ ही मैंने कम से कम 6-7 बार रिवाइज किया था, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी। तो बस हमें ब्यूटीफुल। रिवीजन और पीवाईक्यू एमसीक्यू तो करने ही करने हैं, ये छोड़ना नहीं है। लास्ट टाइम पे हमारा रिवीजन बहुत जरूरी रहता है, चलिए, बिना आउटस्टैंडिंग रिवीजन के आउटस्टैंडिंग। चलिए जी, आई थिंक अगर अब कोई ऐसा है जो आपको बता रहा है 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद बता रहा है, तो वो मोटिवेशन अब आपको अपने आप आ जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच जया फॉर जॉइनिंग एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग योर सीक्रेट इनसाइट्स, क्या हुआ, कैसे रहा आपकी जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।